आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था और कैसा ग्रोथ हो रहा था या किस चीज़ का डोमिनेंस था, मीन्स कि एग्रीकल्चर सेक्टर का डोमिनेंस था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को आप क्या समझते हो? इंफ्रास्ट्रक्चर से आप समझते हो कि रेलवेज, रोड्स का कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यू डोंट नो। सो आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट। सो लेट्स वेलकम टू क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। First of all, I am going to tell you the meaning of infrastructure. What is infrastructure? It refers to the basic physical and organizational structure and facilities required for the operation of an economy. किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जहाँ पे बैठ के काम किया जा सके, या वो रोड चाहिए होगी जिस पे लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे, या रेलवे चाहिए होगा जो कि ब्रिटिशर्स की एक सौगात थी इंडिया वालों के लिए। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो हमारे इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए होता है। इट रिफर्स टू द बेसिक फिजिकल, जो फिजिकल चीज़ बनाई जाती है ना, जो बिल्डिंग वगैरह जो कि टचेबल हो, टचेबल यानी कि जिसको छुआ जा सके, एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाना, उसमें जो फैसिलिटीज़ होती है उसके लिए जो भी ये सब चाहिए होता है एक इकोनॉमी की ऑपरेशन के लिए। इकोनॉमिक ऑपरेशन मतलब इकोनॉमी को चलाने के लिए, तो उसके लिए हमें ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्योंकि इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तब, तो जब नहीं आज़ाद हुआ था तो सारा जो है इकोनॉमी का देख रेख जो है ब्रिटेन के पास था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी कौन करेगा? ब्रिटेन ही करेगा। तो सबसे पहले जो ब्रिटेन ने इंडिया के लिए किया वो था रेलवे। रेलवे जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 1850 में, 1850 में। बेनिफिट्स वर मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटिशर्स। रेलवे तो बनाया, रेलवे ट्रैक तो बिछाए, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो सब ब्रिटिशर्स को ही मिलता था। मीन्स कि जो रेलवे में मतलब ट्रेनों का जो इस्तेमाल होता था वो ब्रिटिशर्स जो है अपने लिए करते थे। जैसे माल पहुंचाना है तो उन्होंने रेलवे का इस्तेमाल किया, या अपने लोगों को एक दूसरे से दूसरी जगह पहुंचाना है तो वो लोग रेलवे का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इंडिया के लोगों को रेलवे का इस्तेमाल नहीं करने देते थे। तो कहीं ना कहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप आपके इंडिया में हुआ, लेकिन आपको यूज़ करने के लिए नहीं दिया गया। तो जितने भी बेनिफिट्स आपको रेलवे से मिल सकता था वो सारा बेनिफिट किसके पास था? ब्रिटिशर्स के पास था। लेकिन आप जानते हो कि हाँ, उस समय तो ब्रिटिशर्स अपने लिए यूज कर रहे थे, लेकिन अब उसको कौन यूज कर रहा है? अब तो इंडिया यूज कर रहा है ना। अब पूरा रेलवे ट्रैक जो है कहाँ से कहाँ बिछ गया है ना, और कितना इजीली से लोग अब जो है मूव करते हैं। पहले रेलवे जो है ब्रिटिशर्स लोग ही इस्तेमाल करते थे, तो इंडिया को जो भी माल पहुंचाना होता था उनको बहुत समय लगता था। बैलगाड़ी का इस्तेमाल करेंगे या रोड ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करेंगे, है ना, तो उससे जो है जल्दी माल नहीं पहुंच पाता था। लेकिन ब्रिटिशर्स जो है रेलवे का प्रयोग करके जल्दी से जल्दी जो है माल या सप्लाई जो भी करते थे तो उनका काम जल्दी होता था, और इसलिए जो बेनिफिट जो मिलना था रेलवे से वो किसको मिला? ब्रिटिशर्स को मिला। सेकंड है हमारा रोडवेज, यानी रोड का भी जो कंस्ट्रक्शन करवाया ब्रिटिशर्स ने वो अपने इंटरेस्ट के लिए ही करवाया, है ना। जैसे आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, ब्रिटिशर्स आर्मी, या रॉ मटेरियल कच्चा माल जो भी एक दूसरे से दूसरी जगह पहुंचाना है या पोर्ट्स तक पहुंचाना है, तो वो लोग रोडवे यानी जो रोड तैयार करते थे वो केवल उन्हीं रोड के कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचते थे जो उनको बेनिफिट दे सके। मीन्स कि कौन सी रोड पोर्ट्स तक जाएगी उनको बनाना था, या उन्हें कहाँ माल सप्लाई करना है उन जगहों की रोड बनाते थे। तो जो भी रोडवेज उन्होंने तैयार किया उसका जो सारा इंटरेस्ट है, मीन्स सारा जो बेनिफिट है किसको मिल रहा था? ब्रिटेन को मिल रहा था।
प्राइमरीली सर्व द इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी। मेन इसका पर्पस क्या करते थे कि आर्मी को मोबिलाइजिंग करने का, मीन्स आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो रोडवेज का इस्तेमाल करते थे। एंड शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल के शिफ्टिंग के लिए भी रोडवेज का इस्तेमाल करते थे। मेनली कौन? ब्रिटिशर्स ही इस्तेमाल करते थे, ये आप लोग ध्यान देना। ओके, थर्ड पॉइंट इज एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इसका भी जो कंस्ट्रक्शन है जो है बहुत इम्पॉर्टेंट था, और ब्रिटिशर्स जो है उसके लिए काम किए और पोर्ट्स बनाए, बंदरगाह, जहाँ से एयर या वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कंस्ट्रक्ट। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है, बहुत ज़रूरी था बनाना। ब्रिटिशर्स वर्कड फॉर पोर्ट्स, उन्होंने पोर्ट्स के लिए काम किया और पोर्ट्स तैयार किए। दे बिल्ड ओनली दोज पोर्ट्स विच विल बेनिफिट ओनली ब्रिटिशर्स, और उन्होंने केवल वही पोर्ट्स बनाए जो उनके बेनिफिट के लिए हो। बाकी जो पोर्ट्स बने वो खाली रह गए, है ना, कि इंडिया इस्तेमाल करेगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा, इसलिए वो उन पोर्ट्स का निर्माण ही नहीं किया कि जो इंडिया को बेनिफिट दे सके। केवल वही पोर्ट्स बनाए जो ब्रिटिशर्स के लिए बेनिफिट का काम करे। फोर्थ पॉइंट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में भी कैसे उन्होंने क्या किया? पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उस समय क्या था, मोबाइल फ़ोन तो था नहीं, है ना, उस समय था मेनली हम लोग के पास पोस्ट या टेलीग्राफ। तो उस समय जो इम्पोर्टेंट मतलब मोस्ट पॉपुलर कम्युनिकेशन जो था वो किससे होता था? पोस्ट और टेलीग्राफ से। द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस एट हाई कॉस्ट टू सर्व द पर्पज टू मेंटेन लॉ और ऑर्डर। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ तो लाया गया, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है बहुत हाई होती थी, हर कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता था। और इसका यूज भी ब्रिटिशर्स किस लिए कर रहे थे? ताकि इंडिया में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन कर सके। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जो कि थ्रू वायर होता है, वायर थ्रू कम्युनिकेशन, मतलब वायर के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ है। और वो मेनली जो ब्रिटिशर्स ही यूज करते थे। क्यों? क्योंकि उनका पर्पस था कि लॉ और ऑर्डर जो है लगातार मेंटेन रहे इंडिया में, इसलिए वो लोग इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाए। और क्योंकि इसकी हाई कॉस्ट थी, तो उनकी इतनी हाई कॉस्ट थी कि कोई भी मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। जिसके पास पैसा है केवल वही अफोर्ड कर सकता था। तो ओवरऑल आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो रहा था इंडिया में, लेकिन उसका इस्तेमाल क्योंकि ब्रिटिशर्स करते थे अपने बेनिफिट्स के लिए, तो इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ने में रोकते थे, है ना। हमारी इकोनॉमी क्या थी? स्टैग्नेंट हो गई थी। तो ओवरऑल आप देखो रिजल्ट निकालोगे कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडिया एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिया के लिए क्या था? ये पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्योंकि ना वो रेलवे का इस्तेमाल कर पा रहे थे, ना ही रोडवेज का इस्तेमाल कर पा रहे थे, ना एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट का, और ना ही कम्युनिकेशन में, है ना। तो इस सारे चीज़ों का इस्तेमाल जो है ब्रिटिशर्स ही कर रहे थे। हाँ, लेकिन अब आपको इसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी दिखेगा ब्रिटिशर्स का इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि अब रेलवे तो बना दिया, अब लेके नहीं ना जाएंगे, कोई ऐसा चीज़ तो है नहीं कि उठा के लेके चल दिए। रेलवे बनाया, आज कौन यूज कर रहा है? इंडिया यूज कर रहा है। तो हमारे लिए वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। ऐसे ही हम लोग कई पॉइंट्स अभी पढ़ेंगे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स की। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या रहा ब्रिटिशर्स का इंडिया के लिए, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स। बच्चों, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को एंड कर देंगे। तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स क्या था? अभी मैंने बताया था कि रेलवे जो है उन्होंने अपने डेवलपमेंट के लिए तो किया, लेकिन उसका इस्तेमाल आज कौन कर रहा है? आप खुद बताओ, इंडिया कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इंट्रोड्यूस कौन किया था? ब्रिटिशर्स। इस्तेमाल कौन कर रहा है? आज इंडिया भी कर रहा है ना। तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इज योर फर्स्ट पॉइंट, कि रेलवे का जो इंट्रोडक्शन हुआ, रेलवे जो हम लोग जाने, उसका जो है यूज आज इंडिया कर रहा है। और पूरा काम मतलब रॉ मटेरियल पहुंचाना हो गया, चाहे सवारी पहुंचाना हो गया, है ना, एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना, ये सब आसान हो गया इस रेलवे की वजह से। तो रेलवे का जो कंट्रीब्यूशन रहा हमारे इंडिया के लिए वो बहुत ज़बरदस्त रहा, और इससे इंडियन इकोनॉमी भी जो है
हमारी डेवलप की। तो ये जो है बेनिफिट किसको किया, अब इंडिया को भी कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आप लोग को याद होगा कि जब हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की ऐसी क्रॉप्स को मतलब उगाना है जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट करें, यानी कि कैश क्रॉप जो है उगाना है। मीन्स कि कॉटन, इंडिगो और जो जूट की खेती कर रहे थे ना, पहले तो ज़बरदस्ती कराते थे, लेकिन अब हम लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कॉटन, इंडिगो या जूट की खेती करके हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, तो इससे हम लोग की कमाई जो है बढ़ेगी। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो हुआ, वो उसका बेनिफिट हम लोग को अब मिलता है, क्योंकि वो चीज़ें जो बाहर नहीं हो रही हैं, वो जो इंडिया में होती हैं, वो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, उससे जो है हम लोग को प्रॉफिट होता है। थर्ड पॉइंट इज मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज मीन्स कि ब्रिटिशर्स जो है रुपीज़ का कॉन्सेप्ट लाए थे। कौन? ब्रिटिशर्स लेके आए थे, लेकिन उसको आज बढ़ा कौन सा है? अब तो ब्रिटिशर्स रुपीज़ से कॉन्सेप्ट नहीं चलते होंगे अपने कंट्री में। रुपीज़ का कॉन्सेप्ट आज कौन चला रहा है? आगे इंडिया चला रहा है। तो जो भी रुपीज़ का जो कॉन्सेप्ट ब्रिटिशर्स तो लेके आए, लेकिन उसको अब आगे जो है बढ़ा कौन रहा है? इंडिया बढ़ा रहा है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था। फोर्थ पॉइंट इज इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे शासन किया जाता है, वो इंडिया ने किससे सीखा? ब्रिटेन से सीखा। कैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाता है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ब्रिटिशर से सीखी। और आज इंडिया जो है वैसे ही काम कर रहा है और अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है। लास्ट पॉइंट इज चेक ऑन फेमाइंस। फेमाइंस जो है एक नेचुरल कैलामिटी है, या कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ जाती है तो उस समय जो है खाने पीने का सामान है ना, राहत सामग्री पहुंचाने का काम, वो सब किसके थ्रू होगा? रोड या रेलवे थ्रू होगा, है ना, या एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा। तो ये सारी चीज़ें जो बनाई ब्रिटिशर्स ने, लेकिन आज इस्तेमाल कौन कर रहा है? इंडिया इस्तेमाल कर रहा है और अपनी इकोनॉमी भी बढ़ा रहा है। और कहीं कहीं जब नेचुरल कैलामिटी आती है तो इन सारे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके राहत सामग्री का काम पहुंचाना, ये सारा चीज़ें रोड, रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट से हो रहा है। जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी है या इंडिया की इकोनॉमी को जो है आगे बढ़ा रहा है। तो ये था आपका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स की। क्या कंट्रीब्यूशन रहा ब्रिटिशर्स का, जो जिसका फ़ायदा उठा के इंडिया आज यूज कर रहा है और अपनी इकोनॉमी को मेंटेन कर रहा है लगातार, और अपनी इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी को में चेंज करने के लिए काम कर रहा है। तो आज हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट एंड कर लिया है। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा और आप बेल आइकन प्रेस किए रहोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट सेकेंड चैप्टर। थैंक यू।